फॉरेन लैंड, विदेशी भूमि सदियों से ही लोगों को आकर्षित करती आई है। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय जो विदेश पढ़ने के लिए गए, बापू हमारे, मोहनदास करमचंद गांधी, फादर ऑफ द नेशन, मनमोहन सिंह, सुखबीर बादल, हज़ारों ही गिनती में आपको बड़े से बड़े नाम मिल जाएंगे जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। आज से करीब 150-200 साल पहले लोगों ने फ़ॉरेन जाना शुरू कर दिया था। आज हिंदुस्तान से 14 लाख बच्चा हर साल फ़ॉरेन पढ़ने के लिए जाता है, चाहे वो धरती कनाडा की हो, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, यूके की, यूएसए की, सिंगापुर, साइप्रस, तो क्या अब लोग दुबई भी जाना शुरू हो गए पढ़ने के लिए। आज इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है बात विदेश की, हमारे मेहमान हैं कमल डुडेजा जी, जो पिछले 15 साल से हज़ारों ही बच्चों का विदेश जाने का सपना जो है वो साकार कर चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। कमल जी, दुनिया बहुत फ़ॉरेन जाने में व्यस्त है आजकल, हाँ? जी 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 बिल्कुल। तो क्या ट्रेंड क्या है आज की डेट में? ट्रेंड में यह है कि हर आजकल जैसे कि इंडिया के अंदर आपको पता है कंपटीशन इतना हो चुका है जी। एक कैलिबर बच्चे को जिसके 98% मार्क्स आ जाते हैं, 97% मार्क्स आ जाते हैं, उसको उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि आपको पता ही है कि 100 में से 3% बच्चों को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलती है जी। अब बच्चों के जो ड्रीम्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो सक्सेस के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनको बाहर ही जाना और कहीं ना कहीं ये इच्छा उनकी विदेश जाके ही पूरी होती है। मजबूरी है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई कोटा होता है जी। जर्नल स्टूडेंट के लिए आपको पता ही है कि परसेंटेज मैटर करती है, परसेंटेज के बाद में भी रिजल्ट जो है नहीं मिलता जी। क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में इतनी कम है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जी। तो उनको जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है, रैंकिंग वाइज जो चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी मिलती है वो बाहर के अलावा चारा नहीं बचता। हाँ, अच्छा, पहले कनाडा बहुत ट्रेंड में था, आजकल क्या चल रहा है? कनाडा में तो इंटरनली थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स होने की वजह से जी। और जैसे कि आपको पता है कि कुछ बीच में इंडिया और कनाडा के भी रिलेशंस में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो कभी उन्होंने अपना यहाँ से डिप्लोमेट्स वगैरह बुला लिए, उन्होंने बुला लिए, सही है। उसके अलावा थोड़ा सा क्या है कि वहाँ पे एक्सपेंस काफ़ी बढ़ गए हैं। हाँ, जीआईसी को डबल कर दिया है, अब तो सुना है कि 20,000 से भी बढ़ा दिया गया है। जी 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 जी। तो काफ़ी सारे स्ट्रगल हैं, रेंट बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए और ओवरऑल वहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना चला गया कि एम्प्लॉयमेंट ही अवेलेबल नहीं है। तो बच्चा क्या जाता था तो वो चाहता था कि मैं जाऊँगा पार्ट टाइम जॉब से अपना कम से कम लिविंग एक्सपेंसेस कर लूँगा, कम से कम। वो ना निकलने की वजह से और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस बढ़ गई और नंबर ऑफ स्टूडेंट की कैपिंग वगैरह सब। ओवरऑल ट्रेंड कनाडा का खत्म हो गया। कनाडा का खत्म नहीं, अभी कुछ टाइम के लिए कनाडा खुद इटसेल्फ अपना इंटरनली थोड़ा सा वो भी अपनी चीजों को सुधार कर रहे हैं, सुधार करके उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर और आने वाले 2026 को हम पॉजिटिव देख रहे हैं कनाडा के लिए। अच्छा। कि कनाडा 2026 में सुधार आना चाहिए। और 2025 में क्या? 2025 हर बच्चे का ड्रीम तो ऑस्ट्रेलिया है, बट ऑस्ट्रेलिया इतना डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन आजकल जो मैं अगर पर्सनली देख रहा हूँ तो दुबई एंड यूके वी आर पिचिंग मोर। अच्छा, दुबई भी बच्चा जाना शुरू हो गया पढ़ने? बहुत बच्चा जा रहा है दुबई में। एक्चुअली दुबई की पहले आपको पता ही है कि सारी इनकम क्रूड ऑयल की होती थी जी। अब क्या है कि दुबई में क्रूड ऑयल की इनकम कम होने की उन्होंने जो मेनली फोकस किया है वो रियल स्टेट और एजुकेशन को किया है। अब यूके इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, इतनी सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूके ने उन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करके अपने यहाँ पे जगह दी, एक एजुकेशन हब बनाया। तो जितनी भी फॉरेन की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दुबई में आ चुकी हैं। अच्छा कमल जी, 15 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, फ़र्क क्या देख रहे हो इंडस्ट्री में? 15 साल पहले जो बच्चा आता था पढ़ने के लिए वो कैसा था, आज जो बच्चा आपके पास आइल्स करने के लिए आ रहा है और फॉरेन जाने के लिए आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। 15 साल पहले गिने चुने बच्चे होते थे जी, जिनके पास पैसा और वो चीज़ें बाहर जाने के लिए। 15 साल पहले कनाडा चलता था जी। कोई दूसरी कंट्रीज़ के अंदर लोगों का जो इंटरेस्ट होता था, या तो साउथ की साइड में देखो तो वो यूएस बच्चा जाना चाहता था, हमारा नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सारा कल्चर जो था कनाडा के लिए था। अब एक मेजर है कि वी आर ओपन फॉर अनदर 31 कंट्रीज। कोर्स की डाइवर्सिफाई, पहले क्या होता था कि सिर्फ गिने चुने कोर्सेज चलते थे। हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया, दैट्स इट। आजकल जो कोर्सेज चल रहे हैं वो आजकल बच्चा स्पेशलाइजेशन पे, एआई इतना बूम आ चुका है कि हर आप देखो हर दूसरा बच्चा जो है
ही इज विलिंग टू गो अब्रॉड, नॉट फॉर। आजकल ये एक चीज़ और मैं जो मेजरली देख रहा हूँ, 15 साल पहले जो बच्चा आता था जी, वो पहली जब बात करता था वो पीआर की बात करता था, मेरे को परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, मुझे पढ़ना है, जॉब करनी है, वापस नहीं आना है। अब का जो बच्चा है ना, ही इज लुकिंग फॉर एक हाई ग्रेड यूनिवर्सिटीज, टॉप रैंक कंपनीज में लेने के लिए। अच्छा, 31 कंट्रीज आप अभी आज प्रमोट कर रहे हैं जी, एक बड़ा ऑनेस्ट आंसर दीजिए, आपको अपने बच्चे को भेजना है, किस कंट्री में भेजेंगे? बहुत बहुत डिफिकल्ट है। देखो जी, मेरे 2 बच्चे हैं जी, मेरा जो सबसे पहले जो चॉइस रहती है बच्चों के लिए, वो सबसे पहले रहता है कि ही और शी शुड बी कोर्स स्पेसिफिक। मैं ज़्यादातर देखता हूँ, अच्छा, डजेंट मैटर द कंट्री, मेरे को यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर करती है, मुझे कोर्स मैटर करता है, डेफिनेटली स्कॉलरशिप और बजट भी मैटर करता है। तो आप एक लिमिटेड बजट के अंदर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज, अगर मैं आज के लिए बात करता हूँ अपने बच्चों के लिए, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया, यूके और दुबई, ये 3 कंट्री समझ में आती तीनों बेस्ट लग रही है जी। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी आपके पास आते होंगे जिनके पास बजट कम होगा, आपने बजट की जी बात करी, जी जी, या आइल्स नहीं कर पाते हैं, जी। या कुछ गैप आ गया है, हर तरह का प्रोफाइल जी। है, उनके लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए एडवाइस यही है दोस्तों कि अगर आपके पास बजट कम है, आपका आइल्स में स्कोर कम है और बाकी चीज़ों में आपके साथ है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया 3 कंट्रीज़ मेरी नज़र में आती हैं जी, पहले नंबर पे दुबई जी, सिंगापुर और माल्टा। अच्छा, दुबई ने तो अभी वर्क भी अलाउ कर दिया, सब बच्चे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते तो हैं। उम्मीद है कि बच्चे उतने पैसे कमा लेते बल्कि इनफैक्ट मैं आपको, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया नितिन जी, पार्ट टाइम जॉब नहीं, दुबई में अगर आप चाहो आप फुल टाइम जॉब, मेरे पास भेजे हुए बच्चे जी। हैं तो साल का सिर्फ 1.5 लाख रुपए जेब से खर्च करते हैं सर। अच्छा, 10 लाख रुपए में बच्चा पढ़ता भी है, लिविंग भी उसमें एडेड है, जी, 8.5 लाख रुपए बच्चा कमा लेता है, 1.5 लाख रुपए मात्र जेब से खर्च होता है। तो 1.5 लाख रुपए सिर्फ साल का खर्च करके इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपोजर मिल जाता है, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स। दे आर फाइटिंग, दे आर ऑलरेडी सम ऑफ देम गेट द गोल्डन वीजा सर। वह 10 साल पैसा कमाओ। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ऐसा ही है, क्योंकि कोई ना कोई समय के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कोई ज़माना था ऑस्ट्रेलिया का, फिर यूएसए का, कनाडा का, यूके का, न्यूजीलैंड का, इस इंडस्ट्री ने सारे रंग देखे हैं। आज अगर बच्चा इंटरेस्टेड है कहीं पढ़ने के लिए, अनडाउटेडली यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हर कंट्री में बच्चा जाता है। लेकिन अगर बजट नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका गैप है, कोई ना कोई केस वीक चल रहा है, तो दुबई से बढ़िया डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप मिलना चाहते हैं कमल जी से, आप ABE ओवरसीज़ दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। थैंक यू।